आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में बारिश के आसपास रास्ते खराब होते हैं। गए 35 साल में मुंबई, थाना, पालघर यहाँ पे इतने खराब रास्ते रहते थे। लेकिन हमारे वसई में भले ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, बाद में महानगर पालिका, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं थी। आज भी अपन देखेंगे तो जो हालत है, तो उसके ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक करके ये साल में वसई में जो रास्ते की सिचुएशन है बहुत खराब हो गई है। हमने अपॉर्चुनिटी दी, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, फिर हमने सोचा कि भाई अभी कुछ तो बोलना पड़ेगा। लोगों की भी मांग है, कुछ न कुछ उन्होंने पैचवर्क बोलो या जो रास्ते खड्डे हुए हैं, तो उनको कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और जो इनमें 3-3 आमदार है, जो सहयोग एक दूसरे को होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है। तो उसी वजह जो प्रशासन है, जो ऑफिसर है, वो भी परेशान है, वो भी कंफ्यूज है। और इस वजह से हमारे पास पैचवर्क का काम टेंडर होते हुए भी काम नहीं हो रहा है। जो लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने जो मेन सड़क पूरे वसई तालुका की एमएमआरडीए से मंजूर की थी 1700-1800 करोड़ की कंक्रीट रोड की, वो अगर फॉलोअप करते थे ये तीनों आमदार, वो चालू हो जाती थी। समझो ठीक है कुछ समस्या है तो आप पैचवर्क या जो भी कुछ है वो कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, एक पार्ट के लिए asphalt रोड वापस सैंक्शन करने की कोशिश की। तो आप पैचवर्क भी करेंगे, asphalt रोड भी करेंगे, वो दोनों तोड़ के वापस कंक्रीट रोड करेंगे, ऐसा है क्या? या आप डिक्लेयर करो कि भाई नहीं हमको कंक्रीट रोड नहीं चाहिए, उसका क्रेडिट हितेंद्र ठाकुर जी को मिलेगा, वो एक बार बोल दो। देखा जाए तो किस तरीके से जो है प्रगति नगर में एक गटर पे गाड़ी गिरी, यानी गटर नीचे धंस गया और गाड़ी पूरी खड़ी हो गई। वही देखा जाए धानुबाग नाके पे तो एक गाड़ी जो गड्ढे में जाते हुए पलटी खा गई, जो आपके कार्यकर्ताओं ने वहां पे जगह पे पहुंच करके उस पब्लिक को निकाला और गाड़ी को खड़ा किया। एक पहली बात यह है कि मैंने बोला वो कि जो काम देखने चाहिए, जो मेंटेनेंस देखना चाहिए कॉरपोरेशन में, अभी ऐसा हो गया है क्या, कोई वाली नहीं है इस काम के लिए। कन्फ्यूजन है। अगर लोकल बॉडी रहेगी, कोई भी रहने दो, वो आदमी बोल सकता है कि भाई ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इधर ये प्रॉब्लम है, उधर वो प्रॉब्लम है, पीछे लग के काम कर सकते हैं। जो अफसर है वो बाहर से आया है, जो कर्मचारी है वो बाहर से आया है, लोकल लेवल पे उनको इतनी जानकारी नहीं है। जब तक आप पीछा ना पूजा करेंगे उसको और बोलेंगे नहीं, तब तक होता नहीं है। होने के लिए प्रोसीजर करनी पड़ती है। और आजकल सब अफसर आपने देखा होगा डर रहे, कुछ भी काम डेयरिंग कर नहीं रहे। चुनाव के टाइम में उन्होंने बोला था, परिवर्तन का एक नारा दिया था, तो क्या यही है परिवर्तन, जो गड्ढे और सड़क जो खराब है? पहली बात तो ये उनको परिवर्तन का मीनिंग मालूम नहीं है। मैंने अभी बताया 35 साल में कौन कौन थे, किसके एमपी किसके थे। बराबर है, यहाँ से तो 2 एमपी थे, उत्तर मुंबई भी था और ढाणू के एमपी यहाँ से। मोर्चा है रोड और रास्ते को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि दही अंडी हो गई, गणपति में बोले होएगा, बाद में नवरात्रि गई, अभी दीपावली आई, तभी भी रास्ते का कुछ नहीं। अभी हम लोगों ने जैसे आंदोलन का इशारा दे दिया, वैसे ही टेंडर निकल गया। तो ये चीज है। आप देख रहे थे सत्ताधार ने क्या किया, तो 35 साल आप देख रहे थे, आप खुद भी देख रहे हैं, आप न्यूज वाले, कि जब दीपावली आने दो, मैराथन आने दो, दही अंडे आने दो, कि गणपति आने दो, उसके पहले हमारा पूरा रास्ते का टेंडर निकलता था और होता था। अभी ये लोग नहीं कर सकते। इनका इधर कोई किसकी सुनवाई नहीं है। इनको दबाने वाला सिर्फ लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ही था और वो ही रहेंगे, इतना ध्यान में रखें। विधानसभा एक नहीं तीन है, तीनों विधानसभा में रोड रास्ते के वही है। एक तो शिवसेना के आमदार है, तो दो भारतीय जनता पार्टी के। ये क्या है इनका? अरे बाबा, बार बार इन लोग का यही रहता है कि तुम्हें, आप देखेंगे केंद्र में इनकी सत्ता, राज्य में इनकी सत्ता, महानगर पालिका के तीन ही आमदार इनके, इनके पालक मंत्री भी सब इनके। फिर ये परिस्थिति क्यों आती है? और कुछ भी होएगा तो दोष हमारे ऊपर, हम लोग झेलने के लिए तैयार है। ये अगर 8 दिन के अंदर काम नहीं होएगा तो इससे 10 गुना ऐसा मोर्चा नहीं, वो अलग ढंग से मोर्चा निकलेगा। है रास्ते को लेकर के क्या कहना चाहेंगे?
शायद आप भी यही इलाके में रहते हैं, रहता हूँ सर, तो आप तो महसूस करते होंगे कि हमारे अच्छे रास्ते तरीके कैसे से, हैं। अच्छे तरीके से। तो इसीलिए निकाला है कि ये पिछले 5 साल से अपना कोई लोकल शासन है नहीं। राज्य सरकार के नुमाइंदे जो चुने हुए रहते हैं उन्होंने अपॉइंट किए हुए रहते हैं, उनके जरिए एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ये कारोबार चला है। और अभी दोनों जगह केंद्र और राज्य में उन्हीं की सत्ता है, बीजेपी की है, शिवसेना की है, आधे फूटे बिटे। तो उनकी सत्ता में ये सब ऐसा ही चल रहा है। अभी लोगों के किसी भी समस्या पे ध्यान नहीं देते। चुनाव आते हैं तो लोगों को अलग अलग प्रकार के लालच या रेवड़िया देते हैं, चुन के आते हैं और फिर लोगों को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अभी यानी जगाने के लिए आज का ये मोर्चा है। जहां तक होता है कई लोगों की जाने गई। हमारा रिक्शा वाला रोज उसी के ऊपर पेट भरने वाला है, तो उसका रोज का मेंटेनेंस बढ़ रहा है। वो वक्त पे उसकी जितनी चक्कर फेरी होने वाली चाहिए उतनी होती नहीं है। लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं है, लोग उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो वो भी हमारे इस मोर्चा में शामिल है। और आने वाले दिनों में इसके पहले जो हम लोग जनप्रतिनिधियों का जब भी रहता था तो जनता हमारे से खुश थी और हर त्योहार के पहले और हर बारिश के बाद उसका मेंटेनेंस हम लोग रूटीन करते थे और होते रहता था। अभी कोई नए कमिश्नर आए हैं, वो नहीं करने जा रहे और कुछ अलग उनका फंडा चल रहा है। तो लोग कितने दिन सहेंगे? रोज काम पे जाने वाले, रोजाना रोज रोटी और कमाने वाले हैं, वो वक्त पे नहीं पहुंच पाते, ट्रेनों में कर दी है। इसमें लोग बहुत पीड़ित है। और ऐसे इसमें अगर उन लोग रास्ता निकालते कि नहीं है उसको जगाने के लिए है, अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में ये हमारी जनता ही उनको अलग रास्ता जो दिखाएंगे या उनको घर पे बिठाएंगे।